हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉमर्स पेपर 2 का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, कॉमर्स के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉमर्स के लिए क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉमर्स पेपर 2 का होल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में टोटल 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 10 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ओके, यूनिट 1 हम लोगों का है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 2 हम लोगों का है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, यूनिट 7 है बैंकिंग। यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो आप लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में बीआरएफ पढ़ते हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसी को बोला जाता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और आपका यूनिट 10 है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो टोटल 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब इस यूनिट में टॉपिक भी है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कौन कौन सा टॉपिक, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, फीमा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR से भी क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल बिजनेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड इट्स ड्राइवर्स के बारे में, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट का थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट का इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है बिजनेस एनवायरनमेंट में एफडीआई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन पूछता है। FDI कितने प्रकार के होते हैं। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्सन इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछता है। यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछता है। IMF के बारे में, IMF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। वर्ल्ड बैंक के भी बारे में पूछता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। अनटैड के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछता है। गेट्स के बारे में, ट्रिप्स के बारे में, ट्रिम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है
यूनिट 2 है, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 2 हमारा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में। अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछता है, बेसिक जो भी हम पढ़ते आए हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या है, पोस्टुलेट क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, होल पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ओके। कॉरपोरेट अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, लिक्विडेशन कंपनी, एक्विजिशन से क्वेश्चन पूछता है, मर्जर, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ओके। होल्डिंग कंपनी अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जेआईटी से भी क्वेश्चन पूछता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, क्लास में पढ़ाते वक्त हमेशा बोलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश फ्लो एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आप लोगों का है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। एनवायरनमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ओके। आगे आप लोगों का है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ओके। फिर रीसेंट ट्रेड इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। आगे आप लोग का यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, BBA फर्स्ट सेमेस्टर में, BCom के सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, ओके। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, डिमांड से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछता है। कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, ओके। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, कॉस्ट कर्व, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेंट्रेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, ओके। आगे आप लोगों का टॉपिक आ जाता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, जो आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आप MCom में ये टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है। स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। लीज फाइनेंसिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, ओके। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस से क्वेश्चन पूछता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क, हेजिंग टेक्निक से भी क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, यूरो करेंसीज, GDR एंड ADR, ओके, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज से भी क्वेश्चन पूछता है। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। आगे आपका यूनिट आ जा रहा है यूनिट नंबर 5।
यूनिट 5 आप लोगों का है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो फेवरेट लेसन आप बीकॉम टाइम में पढ़े होंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके, मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से क्वेश्चन पूछता है। मेजर्स ऑफ स्पीनेस से क्वेश्चन पूछता है। कॉरेलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों का बिजनेस स्टैटिक्स का पूछा जाता है। आगे की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM है। ओके, यहाँ का जो टॉपिक है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन चैप्टर, लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, ठीक है, मोटिवेशन एक अलग चैप्टर है, मोटिवेशन की थ्योरी भी है, ठीक है, ऐसे ही लीडरशिप चैप्टर होल कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। फिर उसके बाद हमारा HRM का यूनिट स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शन ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। ओके, कंपनसेशन मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछता है। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, परफॉर्मेंस एप्रेशन इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस एप्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके पिछले वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप्स डायनामिक, पावर एंड पॉलिटिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ये रहा आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM टॉपिक। नेक्स्ट आपका यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है, और इजी टॉपिक भी है, इजी भी है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग से। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक, RRB, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक, पूरा होल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन, रोल, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल नॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रेगुलेटरी इन इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, ये भी टॉपिक्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूशन, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, इंश्योरेंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। इंश्योरेंस, होल इंश्योरेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, IRDA एंड इट्स रूल्स के बारे में। आगे है आप लोगों का यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, आपका जो टॉपिक है मार्केटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, फिर प्रोडक्ट डिसीजन,
टोटल प्रोडक्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है टॉपिक प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। प्रमोशन टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, प्रमोशन डिसीजन, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन एंड मेथड, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक, प्रमोशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM। लास्ट आपका यूनिट है जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। मार्केटिंग का इतना सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है यूनिट नंबर 9, ये थोड़ा सा टफ यूनिट है और इजी भी है। जो पढ़ लिया होगा उसके लिए इजी है और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए टफ है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इजी टॉपिक है। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, टोटल होल चैप्टर। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, द कंपटीशन एक्ट 2002। इतना सारा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट कैपिटल, राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर, और ये सारा टॉपिक लीगल एस्पेक्ट का इम्पॉर्टेंट है। ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएशन, असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट 2013, नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग एंड बाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। LLP टॉपिक इजी भी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है LLP। ठीक है, कैसे LLP फॉर्म हुआ। कंपटीशन एक्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। साइबर क्राइम एंड पेनाल्टीज। नेक्स्ट है आपका RTI एक्ट 2005, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट यूनिट GST टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपका लास्ट यूनिट आ जाता है कॉमर्स का इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है। इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशन, टेक्निक ऑफ कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन, डिडक्शन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो टोटल 10 यूनिट से, ठीक है, 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब आपको सिलेबस डिस्कशन से लग रहा होगा कि UGC नेट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, टफ है नहीं और आसान भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुश्किल भी कुछ नहीं है और आसान भी कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल दिया हुआ है, अलग अलग कर दो, पॉसिबल है। ठीक है, तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है अगर हम कोशिश करें। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो JRF आपका होगा। ठीक है, JRF इज़ माइन। अगर आपका UGC नेट एग्ज़ाम अच्छे रैंक से क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आपको PhD करने के लिए फेलोशिप मिलता है। ठीक है, हर मंथ 36,000। ठीक है, अब उस 36,000 के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो इस चैनल पे कॉमर्स नॉलेज बाय अनुराधा मैम में, इस चैनल पे कॉमर्स पेपर 2 का होल यूनिट पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 से, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 5 पढ़ाएंगे। यूनिट 5 का नाम है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। आपका ये डेली 8 बजे यूट्यूब पे मॉर्निंग में बिजनेस स्टैटिक्स का क्लास रहेगा, ओके। और जो नेक्स्ट यूनिट आप लोगों का है बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है। इस चैनल पे होल सिलेबस कॉमर्स का टोटल 10 यूनिट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो JRF इज माइन, ठीक है। JRF हम क्लियर करके रहेंगे, ओके। थैंक यू।